ये राधा रानी का रूप और मैंने ये टीका लगाया है जो मैं हमेशा अपने सारे ब्लॉग में बोलती रहती हूँ, राधे राधे। तो आज उस राधा रानी का हैप्पी बर्थडे है। तो आज है फ्रेंड्स, बारिश में मुझे आना पड़ा। ये देखो पूरा गीली हो गई हूँ। अभी करूँगी कपड़े चेंज, अपनी यूनिफॉर्म में आती हूँ। मैं मक्की ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देखो मक्की बन रहा है, यहाँ बना रहे हैं भैया मक्की। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो आज आप देख रहे हो ये राधा रानी का रूप और मैंने ये टीका लगाया है जो मैं हमेशा अपने सारे ब्लॉग में बोलती रहती हूँ, राधे राधे। तो आज उस राधा रानी का हैप्पी बर्थडे है। तो आज है राधा अष्टमी। तो आज वाले दिन राधा अष्टमी है। आज के दिन राधा रानी जी का जन्म हुआ था, तो आज वही दिन है। और राधा अष्टमी जो राधा जी की का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 बजे। तो 12 बजे हमारे घर में भोग लगाएंगे राधा जी को। तो उसके राधा रानी का सारा फेवरेट सामान हमने बनाया है जो उनको ज़्यादा ही पसंद है। फेवरेट जो उनको ज़्यादा ही पसंद है वो घर में पकवान बनाया है। तो वो पकवान क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज राधा अष्टमी है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं राधा अष्टमी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप चलते हैं कि राधा रानी का क्या फेवरेट है और आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया है हमारे घर। लेकिन फ्रेंड्स क्या करूँ, घर में लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी डेड हो चुका है और मौसम तो राधा ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज भी जम्मू का मौसम कुछ ऐसा ही है कि सुबह से बारिश लगी है, ये देखो। और बारिश की वजह से ना ही लाइट है ना कुछ, तो बस इन्वर्टर भी डेड हो चुका है। तो घर में अंधेरा ही छाया है आज तो आपको दिखाएंगे कि 12 बजे हम राधा रानी को कैसे भोग लगाते हैं और राधा रानी के जन्म की क्या कहानी है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बस थोड़ी देर वेट करो और ले चलती हूँ आपको कि राधा रानी को क्या क्या पसंद है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, किचन से सारा सामान पूजा घर ले आए हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो हमारे घर बना है आज सबसे पहले ये है खीर। खीर पसंद है राधा रानी को। और ये बनाया है कढ़ी, राधा रानी का ये भी फेवरेट है, कढ़ी उनको पसंद है। और ये बनी है अरबी की सब्ज़ी, मतलब कच्चू अरबी। यहाँ पे तो अरबी बोलते हैं जम्मू में, तो हमारे इधर क्या बोलते हैं आपके इधर, तो ज़रूर आप बताना। और ये है यही कढ़ी कढ़ाई में। और चावल बना है, ये इनको भोग चढ़ाएंगे और फल फ्रूट तो चढ़ाना ही है भोग में। तो ये राधा रानी को पसंद है। और हमारे घर सब आज ये देखो चंदन टीका लगा के राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शक्ल तो दिखाओ, ये देखो इसने भी लगाया है, इसने नहीं लगाया। हमारे लड्डू तो राधा। ओ कान्हा जी, कान्हा जी, मेरे कान्हा जी, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कान्हा बना है, इधर देखो इधर देखो, कान्हा, ए कान्हा, कान्हा कान्हा बना है, बर्थडे है राधा रानी का। ये फोन देख रहा है अभी। क्या खा रहा सोना, क्या खा रहा है? ये देखो मैंने भी राधा रानी के बर्थडे पे ये टीका लगाया है। घर में अंधेरा सा है फ्रेंड्स। और ये उसने भी यहाँ पे लगाया है चंदन टीका। आहा, और ये देखो क्या कर रहा है ये मैकेनिक बनने की पूरी तैयारी कर रहा है फ्रेंड्स, ये देखो। तो फ्रेंड्स, राधा रानी की जन्म की क्या कहानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो थोड़ा देर वेट करें, फिर मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? कथा सुनने के लिए रेडी हैं आप? तो राधा अष्टमी की कथा आप सुनिए, मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि हर किसी को ये कथा नहीं पता होगा कि क्या इसकी कथा है और क्या कहानी है। राधा रानी का जन्म पृथ्वीलोक में क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम में जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते थे, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को इस बात का पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र जो श्रीदामा थे वो बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधावश श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी को भी क्रोध
आया और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया, हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। वही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा रानी जी की क्रोधावस्था में पहुंची तब उसकी सखी विरजा यह दृश्य देख के अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री रामा और राधा जी के बीच साप शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी और पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि में आपका विवाह रायान नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप ही रहोगी, परंतु हमें वहाँ पे वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया। उसी क्षण राधा रानी कन्या रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। तो राधा रानी का जो जन्म था वो इस वजह से हुआ था कि श्री दामा ने उनको श्राप दिया था कि आप कृष्ण से दूर हो जाओगी और आपको पृथ्वीलोक में जन्म लेना होगा। तो कृष्ण और राधा का जो पृथ्वी पर जो जन्म हुआ था, हमें प्रेम सिखलाने के लिए हुआ था, इसलिए राधा रानी का जन्म पहले हुआ। और राधा रानी का जन्म फ्रेंड्स भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था और कान्हा जी का जो जन्म है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में हुआ था और इनका शुक्ल पक्ष में हुआ था। तो इनकी जन्म की यही कहानी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी बस थोड़ी देर में भोग लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं भोग कैसे लगाते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब ड्यूटी जाने की बारी है। अभी 12 वैसे बजा नहीं है, ड्यूटी जाने की बारी है। तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखो बहुत तेज़ बारिश है। पता नहीं जम्मू में ये हाई अलर्ट बारिश वाला कब तक चलता रहेगा। अब तो 7 तारीख एक्सटेंड कर दिया हुआ है हमारे मौसम विभाग वालों ने। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं है। ये देखो कितनी तेज़ बारिश है। गीले होके आज भी जाना पड़ेगा ड्यूटी फ्रेंड्स। चलो राधा जी को भोग लगा के ना फिर ड्यूटी जाएंगे। गीले होके ही जाना पड़ेगा, पर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। लास्ट दिन है आज महीने का, तो आज का ये मंथ करते ख़त्म, जाके अपना ड्यूटी कंप्लीट करके बच चुके हैं और राधा रानी को भोग लगाया जा रहा है। फ्रेंड्स लाइट की बड़ी दिक्कत है। देना इधर, कोमल फ़ोन पकड़ाना मुझे। तो फ्रेंड्स राधा रानी का भोग रेडी है। तो उनका मनपसंद खाना हमने भोग के लिए बनाया हुआ है, आपको पहले भी बताया था। अब हम चढ़ाएंगे भोग। यही पानी इधर रखो। खिलाओ ना आरुष। ओ आरुष इधर आ। राधा रानी को भोग लगा रहे हैं, उनको फेवरेट खाना खिला रहे हैं उनको। नहीं रखो।
जय राधे कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स, राधा रानी को भोग लगा दिया हुआ है हम सब ने मिलके। तो अब बस ड्यूटी जाने की तैयारी भी करनी है। बस बारिश थोड़ा सा कम हुआ है तो निकलेंगे यहाँ से ड्यूटी के लिए। फ्रेंड्स, बारिश में मुझे आना पड़ा। ये देखो पूरा गीली हो गई हूँ। अभी करूँगी कपड़े चेंज, अपनी यूनिफॉर्म में आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ड्यूटी पे आके कर लिया हुआ ड्रेस चेंज और मैं और शिवालिका आए हैं टी ब्रेक में। मक्की ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देखो मक्की बन रहा है, यहाँ बना रहे हैं भैया मक्की। शिवालिका जला रही है फोन। अब हमने अपने स्टे की मक्की वाला वहाँ लगाता है, लेकिन आज वहाँ लगाया नहीं। तो टी ब्रेक में उनका चलो खा के आते हैं। सही बात है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मिल गया मक्की। तो भैया मक्की बनाते हैं, फिर हम खा के जाएंगे। मक्की बनके रेडी है। मौसम ठंडा और मक्की मज़ा आ जाता है खा के। वैसे फ्रेंड्स, जाके खाएंगे अंदर, बाहर खाएंगे तो लेट हो जाऊंगी। फ्रेंड्स, घर आ गई हूँ ड्यूटी से और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिया हुआ है। बस मेकअप नहीं हटाया है, हटाती हूँ मैं भी। खाना पीना भी मैंने खा के बिल्कुल फिनिश कर लिया हुआ है। सब कुछ से फ्री हो गई हूँ। बस थोड़ा खीर खाना बाकी है, सुबह नहीं खाया था तो अभी खीर खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बत्ती बिल्कुल भी नहीं है, लाइट बिल्कुल कट है। इन्वर्टर के थोड़ा सा एक दो बल्ब ही जल रहे हैं घर पे। लाइट बिल्कुल टोटली बंद है, बहुत टाइम से नहीं आ रहा। तो इन्वर्टर का थोड़ा लाइट था, इसलिए आज मैं लाइव भी नहीं आ पाई, क्योंकि लाइट बंद हो जाएगी ज़्यादा देर तक मैं अगर रही रूम में। तो बस सारा काम फिनिश हो गया है। राधाष्टमी मैंने तो बहुत अच्छे से मना लिया। आपने कैसा मनाया कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मैं थोड़ा टहलने छत पे जा रही हूँ, आपको भी जाना है तो चलते हैं छत पे। लेकिन चांदनी रात नहीं है फ्रेंड्स, तो चलते। अगर आपको चलना है तो मैं आपको लेके चलती छत पे। टोटली अंधेरा है, ये देखो, चांदनी रात भी नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अंधेरे में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो अब मिलते हैं आपसे कल। तो कल की वीडियो के लिए रेडी रहिए और कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।